हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी एसएससी एमटीएस हमारे चैनल पर एसएससी का पहला एक सब्जेक्ट जिसे हम पढ़ाने वाले हैं और इसकी शुरुआत पहले हम यहाँ पे एमटीएस के सब्जेक्ट को पैटर्न को समझने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो आपके इसके पैटर्न को समझने के और इसके सिलेबस को देखने के लिए होगी कि हम इसमें सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, इसके पैटर्न से रिलेटेड क्या क्या है वो हम समझेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर यूट्यूब एक खोज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस है इसका जो नाम है वो है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये तो आप जानते ही हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये भी आपको पता है। इसमें देखिए सेशन 1 और सेशन 2 में ये बटा रहता है कि सेशन 1 में आपका एग्ज़ाम, सेशन 1 में आपके 2 पेपर होते हैं और सेशन 2 में भी आपके 2 पेपर होते हैं। इसका पहले का नाम है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी, जो 20 प्रश्न होते हैं और इसमें 60 अंक का ये होता है। रीजनिंग एबिलिटी होती है दूसरा पेपर, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है और ये इसमें भी 20 प्रश्न आते हैं और 60 अंक का ये भी होता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें ऐसा बटा होता है। आगे इसमें ये 45 मिनट का होता है पूरा पेपर। ठीक है, अगला है जनरल अवेयरनेस। ये आपका सेशन 1 के लिए सेशन 2 का होगा। सेशन 2 में क्या होता है कि आपका जनरल अवेयरनेस है और जनरल अवेयरनेस में 25 प्रश्न होंगे और 75 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, और इसमें दूसरा है इंग्लिश दूसरा सब्जेक्ट, जो इसमें कॉम्प्रहेंसिव होगा लैंग्वेज। इसमें 25 प्रश्न होंगे और 75 अंक का ये भी होगा। ठीक है, ये भी आपका ये 45 मिनट का होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल अगर आपका प्रश्न देखे जाए तो 90 को प्रश्न है। सॉरी, समय आपका 90 मिनट का हो गया, 45 और आपका जो टोटल कुल अंक यानी मार्क्स आपके 270 नंबर का ये हो गया है। ठीक है, इसमें बात की जाए जो सबसे ज़रूरी बात भी है कि आपको जो सेशन 1 है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और आपका जो सेशन 2 है इसमें आपका 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है कि आपका 1 नंबर कट जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। तो आपको 1 नंबर कट जाएगा और अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। 3 नंबर या फिर आपको जिस हिसाब से बटा हुआ है वो मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एमटीएस पद और एक हवलदार पद के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। ये इसमें आपको जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम होगा या एमटीएस, इसमें आपको 2 तरह की जॉब मिलेगी। अगर आप क्वालिफाइंग कर देते हैं तो आपकी एक एमटीएस होगी जिसमें आपको अलग काम करना होगा, एक हवलदार होगा जिसमें आपको पुलिस में आपको काम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में पदों में अलग अलग तरह से एग्ज़ाम हो रहा है। ये एग्ज़ाम एक ही होना है आपका, पर आपको पद 2 मिल सकते हैं। आप जो प्रेफरेंस भरेंगे तो आप हवलदारी की भर सकते हैं और एमटीएस की भर सकते हैं। ठीक है, जो एमटीएस का पद है इसमें आपको सिर्फ जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना कंप्यूटर बेस्ड, वही बहुत है, इनफ है, वही आपको देना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं देना। आपका सिर्फ फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का और आपका फिज़िकल टेस्ट हो सकता है कि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो बॉडी में कुछ भी, तो इस तरह से एग्ज़ाम इस तरह टेस्ट हो सकता है, वो नॉर्मल होता है, उसमें सब क्वालिफाइंग हो जाता है। ठीक है, हवलदार का है, हवलदार में आपका फिज़िकल टेस्ट होगा और आपका इसमें दौड़ भाग के बारे में, ऊंचाई, हाइट, ये सब भी देखी जाएगी आपकी कि आप कितना दौड़ लेते हैं, आपकी हाइट कितनी है, ये भी इसमें मैटर करता है। ठीक है, इसमें जो अगर मैं बात करूँ मेज़रमेंट की, तो आपका मेज़रमेंट आपका जो लड़के हों लड़की हों इन दोनों के लिए अलग अलग रहता है। लड़कों के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग रहता है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा दौड़वाया जाता है और लड़कियों को थोड़ा कम। और वेट की बात करें तो वेट भी और हाइट भी इनके लिए थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। अब सिलेबस की बात कर रहे थे जिसको इम्पोर्टेंट है वो सिलेबस हमारा देख लीजिए कि सिलेबस में हमारा अगर मैं बात करूँ तो ये सीबीटी एग्ज़ाम रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये। आपको सिर्फ कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है, नो रिटर्न एग्ज़ाम है। इसमें आपको कोई भी रिटर्न में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना। ठीक है, पहला आपको जो पेपर है वो मैथ का रहेगा, यानी कि सेशन 1 है। सेशन 1 में आपको जो पहला पेपर रहेगा वो मैथ का और रीजनिंग का रहेगा। आपको मैथ और रीजनिंग में आपको क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इसको। आपके इसके फाइनल रिजल्ट जो कट ऑफ बनेगा उसमें इसका नंबर नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो सेशन 1 को आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। आपको सिर्फ उसमें 12 नंबर भी लेके आ जाते हैं ना तो आप क्वालिफाइंग कर लेंगे। आपके क्राइटेरिया अलग अलग है कि एससी के बच्चों के लिए अलग है, एसटी के बच्चों के अलग है और जनरल के लिए अलग क्राइटेरिया है। पर अगर देखा जाए तो 12 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाइंग कर देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मैथ में जो आपका पहला है जो पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं से संबंधित प्रश्न आएंगे और
दूसरा है LCM SCF, जो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही हैं, पर इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी थोड़ी सी होगी, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बताया जाएगा। तो आप यूट्यूब पे बतेरी वीडियो पड़ी हैं, वहाँ से देख लें और आप सीख सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा है कि दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। दशमलव थोड़ा गलत लिखा है, आप सही कर लें, ठीक है। डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, ये आएंगे। चौथा है संख्याओं के बीच संबंध यानी नंबर रिलेशंस आएंगे। मौलिक, पांचवा है मौलिक अंकगणित संक्रियाएँ और बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास को आपने बचपन से पढ़ा ही होगा, है ना। मौलिक अंकगणितीय यानी कि एक एक नंबर के होते हैं, वो एक नंबर प्रैक्टिस होती है, ठीक है। छठा है प्रतिशत, परसेंटेज के बारे में भी आपको प्रश्न पक्का आएगा, क्योंकि आता है हर बार। सातवां है अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोरेशन। आठवां है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। नौवां है प्रतिलोप, समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोरेशन। 10वां है औसत यानी एवरेज। 11वां है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 12वां है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। 13वां है छूट यानी डिस्काउंट के बारे में पूछा जाएगा। 14वां है क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड पैरामीटर्स। 15वां है ज्यामितीय आकृति है। 6ठा है दूरी और समय। 17वां है रेखाएं और कोण। 18वां है सरल ग्राफ और आंकड़ों की व्याख्या। इसमें आपको ग्राफ टाइप में बना दिया जाएगा, ग्राफ में आपको देख के समझना होगा, उसमें जो आंकड़े होंगे उनको देखना है और आपको प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको दे दिया जाएगा जैसे कि 2012 से लेकर 2013 तक में गरीबी दर कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, इस तरह से आपको ग्राफ बना दिया जाएगा। उस ग्राफ को देखकर आपको प्रश्न हल करने पड़ेंगे, जितना पर मैं बता रहा हूँ इस तरह से नहीं आएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट और हो सकता है इसमें। 19वां है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। आदि, इसमें आदि है कि आप देखिए ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये आपको पढ़ना है, इनमें आपको ना थोड़ा आपको सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आप थोड़ा प्रश्नों को अटेंड कर सके। इस तरह से आपको सारे सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो लगे कि हाँ मैं इसमें से 10 टॉपिक अच्छे से कर सकता हूँ तो 10 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि पेपर में किस में ज़्यादा पूछे गए हैं। आप कोई ऐसे टॉपिक कर लें जो एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जा रहे ज़्यादा, तो कर लें। इस पूछे सारे जाएंगे पर इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कम पूछे जाते हैं, तो आप वो देख लें। रीजनिंग हम देख लेते हैं। रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिकल श्रृंखलाएँ, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़। दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा है उपमा, एनालॉजी इसे बोलते हैं। चौथा है दिशा ज्ञान, फॉलोइंग डायरेक्शंस। पांचवा है समानता और भिन्नता। छठा है वाक्य पुनः व्यवस्था, जम्बलिंग। और सातवां है समस्या समाधान और विश्लेषण, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग। आठवां है गैर मौखिक तर्क, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग्स चित्रों पर आधारित रहेगी, ठीक है। 9वां है आयु गणना, एज कैलकुलेशन। 10वां है कैलेंडर और घड़ी, ठीक है। इसके अलावा एक ब्लड रिलेशन वाला भी आता है, अगर ब्लड रिलेशन आप समझ लेते हैं वो भी बढ़िया रहेगा। ये थोड़ा छूट गया इसमें ऐसे, आप वो भी थोड़ा देख लें, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात कर लूँ तो जनरल अवेयरनेस में देखिए इसमें कुछ टॉपिक बटे हुए हैं, इसके लिए पर्टिकुलर कुछ बुकें होती हैं, वो बुकें भी आप देख ले तो वो भी बढ़िया है। पर मैं एक बुक का नाम लूँगा लूसेंट थोड़ी बढ़िया है। और एक आप करंट अफेयर्स में बहुत सी वीडियोस पढ़ी जाती है ना। मैं दीपक यादव एजुकेशन नाम से जो हमारा करंट अफेयर है वो थोड़ा बढ़िया है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, है ना। बाकी लूसेंट बुक भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है वो मिल जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न एशियन और मिडेवल हिस्ट्री तीनों में से आपको पूछा जा सकता है। भूगोल में आपका मानव हो या फिर आपका प्रकृति वाली भूगोल हो, आपको दोनों पूछा जा सकती है। तीसरा है कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। चौथा है नागरिक शास्त्र, सिविक्स। पांचवा है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। छठा है सामान्य विज्ञान, जर्नल साइंस। सातवां है पर्यावरण अध्ययन, ये 10th लेवल का होता है, 10th लेवल से आप पूछा जा सकता है। वैसे ये पेपर 10th लेवल का है, पर ये 10th लेवल से पूछता कम है, थोड़ा हाई लेवल का पूछ लेता है। क्योंकि कभी भी किसी बच्चे को मैं बता दिए 10th लेवल का कोई बच्चा जो जनरल अवेयरनेस पढ़ रहा हो, रीजनिंग पढ़ रहा हो, कौन पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होता। ये सब आगे के होते हैं, सारे बड़े सब्जेक्ट होते हैं। और मैथ भी थोड़ी 10th से आगे लेवल की पूछ लेता है, थोड़ा क्वेश्चनों को मॉडिफाई करके बड़ा लेवल का पूछ लेता है, तो उस तरह से है। आप अब इंग्लिश है, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इसमें वोकैबलरीज, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और सिनोनियम एंड एंटोनियम्स यानी समानार्थी और विलोम शब्द,
सही शब्दों का चयन करें, यानी कि सही शब्द आपके कोई शब्द होंगे कहेंगे, कोई स्पेलिंग एरर हो सकता है, या फिर आपका एरर हो सकता है कि बीच में कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई एरर है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको सही करें, इस तरह से हो सकता है। अनुच्छेदों की समस्याएं, कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस होंगी, ठीक है। एक साधारण अनुच्छेद दिया जा सकता है जिसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। एक कॉम्प्रहेंसिव टाइप से अनुच्छेद दे दी जाएगा, यानी कोई एक पैसेज दे दी जाएगा, उस पैसेज को पढ़ना है और फिर आपने उसको समझकर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा सिलेबस है। वैसे तो वहाँ से वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था, पिक्चर है ये, आप देख लीजिए। ये पूरा जितने मैंने आपको समझाया ऊपर वो सारा है उसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा है, आप देख लें। तो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस में से आपको ये PDF चाहिए तो आप ये मेरे टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें इसको और आराम से देख सकते हैं। तो लास्ट में फाइनली अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और कमेंट में अगर ज़रूर बताएं कि अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करना हो, कुछ टॉपिक्स हों जो आपको समझ ना आ रहे हों, उस टॉपिक्स पे रिलेटेड चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ और आपके लिए डालूँ, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मेरे पास में पूरे कंटेंट हो, बट मैं कंटेंट को इकट्ठा करता हूँ आपके लिए, उसको थोड़ा ज़्यादा डीप नॉलेज के लिए इकट्ठा करता हूँ कि उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और हमारे जो दोस्त हैं वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और कुछ का निकल चुका है, तो वहाँ से भी हम लाने का प्रयास करेंगे कि उनके नोट्स भी लाएँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। देन लास्ट में यही बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको ज़रूर लाभ प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे ताकि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं वो सॉल्व हो सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।